शोर कौन मचा रहा भाई? तुम मचा रहे हो शोर। तुमको बोले है ना हम भाई चुपचाप जो है ना सटक कर बैठे रहो। आज जो है तुमको यूपी घुमा रहे हैं और तुमको बता रहे हैं यूपी घूम लिए ना तुम, तो भाई पूरा इंडिया जो है तुम घूम लिए। तो अभी हम जा रहे हैं संगम। 3 नदियों का जो है ना वहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, तो तुमको दिखाएंगे। वो एकदम चुपचाप से बैठे रहो और आ जाओ हमारे साथ, क्योंकि हम जा रहे हैं आज घूमने कुंभ। कम ऑन, आ जाओ बे, आ जाओ। किसी चीज की तलाश नहीं थी, बस मन था। क्यों था पता नहीं, शायद डिस्कवरी चैनल से इन्फ्लुएंस था या कर दिया होगा दादी ने अपनी किसी कहानी में उसका जिक्र, पता नहीं। क्योंकि जब दोनों तरफ सेना खड़ी थी तब वही अर्जुन बोलता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जिसके साथ इतना अन्याय हुआ था। खैर अभी के लिए तो हम हैं इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में। ये प्रेजेंट मोमेंट जो अब 200 पहिया गाड़ी में बिठा अपनों के पराए फिर भी अपने ही तो। गीत सुना ले जा रहा था हमें उस जगह, उस जगह, उस जगह, उस जगह, उस जगह। पता नहीं, वहां पहुंचेंगे ना तो पता चल जाएगा। प्रयागराज के सनसेट के साथ हमारा स्वागत किया मिस्टर बासु ने। मिस्टर बासु से मेरी मुलाकात 4 साल पहले एक ऐसे मोड़ पर हुई जहां वो अपनी 2 साल पुरानी कालजी नाव पर सवार थे और मैं उसमें चढ़ने के लिए अभी तैयार हो रहा था। मिस्टर बासु जो खुद चंबा, स्पीति, किन्नौर और हिमाचल की कई ऐसी जगहें घूम चुके थे जहां मैं खुद ऐसा हिमाचली नहीं गया था, तो उनकी कहानियां सुन के उस रास्ते के बारे में मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। खैर उसके बाद हमने कई ऐसी चीजें की जिसने हमें और भी ज्यादा एक्साइटेड किया। अगली सुबह हमने मिस्टर बासु के घर से स्कूटी उठाई और सबसे पहले गए पतंग उड़ाने। मैंने पहली बार पतंग उड़ाई। लो 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 लो। उसी रात वो मोमेंट भी आ गया। हमने कुंभ के मैदान पर पहला कदम रखा। वहां दूर दूर तक 360 व्यू में सिर्फ लाइट्स ही दिख रही थी। ऐसा कुछ मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। मतलब 360 व्यू में सिर्फ लाइट्स, और वो भी पानी के ऊपर। उसी ब्रिज पर हमारी मुलाकात एक बहुत इंटरेस्टिंग बाबा जी से हुई। मोर मन दुनिया नाम धुनी लावयो। चलो। अरे वाह बाबा जी वाह। पूरा प्रयागराज ग्राफिटीज और कुंभ आर्ट से भरा हुआ था। बासु भैया ने बताया कि इस कुंभ के लिए जो चाहे 12 साल वाला महाकुंभ तो नहीं था, बहुत सारी सड़कों को खोला गया था और सफाई पर भी खास ध्यान था। स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि स्वच्छता फैलाएं भाई। हम जब तक हम खुद स्वच्छ नहीं रहेंगे हम तब तक दूसरे को नहीं बना सकते भाई। हम खुद को हैं। ये भी मना है। जैसे हम लोग यही मना करते हैं, ये लोग मना करते हैं कि आप मत करिए। जब अपराध होते हैं या वो करते हैं उसके लिए मना किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे गंदगी हो जाती है गंगा रिवर में। ये बात तो कल्पवासियों से भी सुनी। अच्छी व्यवस्था है सरकार, क्योंकि लैटरिन भी और जो है कपड़ा नहाने के, कपड़ा चेंज करने के लिए वो सब व्यवस्था बढ़िया किया है। तो पहले ये सब नहीं होता था, पहले बहुत गंदगी हो जाती थी।
हाँ हाँ आपके लिए ऐसा गंदगी ने आपके लिए हर जगह सरकार भी बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। तो इस बार अच्छा लग रहा है इस बार अच्छा लगा। कल्पवासी सफाई अच्छी उन्हें देख आज बहुत अलग सा लगा। जैसा कि हम लोगों के सामने इमेज रही है हमेशा से कुंभ की, जो ऑथेंटिक जो फील है कुंभ का, वो इसी तरीके से कल्पवास करके, मतलब बिना किसी ऐसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ के बिना, और ऐसे ट्रू ऑथेंटिक स्टाइल में पूरा बोरिया बिस्तर टाइप मतलब बांध के, और अपनी मतलब आग वगैरह जला के खाना पकाना, सोना, फिर कोई भी शेल्टर ढूंढ के रुक जाना बस किसी तरह, और स्नान करना। तो यही है ऑथेंटिक मेरे हिसाब से, तो कल्पवास से होना चाहिए। फिर आई मेले की आखिरी रात। चारों तरफ कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई भजन कर रहा है, कोई मिट्टी के अंदर दाल बाटी बना रहा है, और कोई किनारे पर चुपचाप बैठ पूरा ध्यान मग्न हो वो किताब पढ़ रहा है, जिसके एक पन्ने पर बाद में जब मैंने जूम किया तो पता चला कि वो इस बारे में पढ़ रहे थे कि प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करने के क्या लाभ है। मैं अंकल से रिलेट कर पाया। उसके बाद मैं मिला उनसे। सिरवन में लेके सामरो तो अधरा ने आनंद कर, और ठोड़ी पे ठाकुर लिखो तो मेरे गल में गोकुल, और मेरी छाती पे लिखे छे तो वो मोहन पे बनवाए वो बन गए। श्याम लिखे और मेरी पीड़िन पे प्रतिपा, और चरणन में चित चोर लिखे तो नखन में नंद को लाल, मेरे रूम में लिखो रमापति गोदन हारी वो बन गए नंदलाल तेरे वो तलाश जो अनजानी थी, उसमें दिख रहा है अब एक प्रवाह, एक रास्ता। सुख क्या है? सुख किसके पास है? और जिसके पास भी दिख रहा है उसे कब से बहुत दूर खड़ा हो देखता जा रहा हूं, जायजा ले रहा हूं। क्या है उसके पास, क्या मेरे पास नहीं? क्या है उसमें, है क्या मुझ में नहीं? डर लग रहा है, अजीब सा डर। देख रहा हूं बिन आंखें बंद, बस देख रहा हूं। आंखें बंद हुई
अपने आप या जानबूझकर, पता नहीं। बहुत देर देखने पर कुछ मालूम हुआ। बता दूं, मालूम हुआ कि ये जो हल्कापन है इस सुख का, जिसे मैं उस चेहरे से समझता हूं, इसे मैं महसूस कहाँ करता हूं? अपने अंदर। मालूम हुआ कि उसके साथ आसपास हर जगह, अपनी खुशी में भी, मैं सुख को महसूस कहाँ करता हूं? अपने अंदर। तो जब हर एक सुख मेरे अंदर ही है बसा, तो क्यों करूं किसी बाहरी खुशी का इंतजार? बल्कि क्यों करूं किसी का भी इंतजार? We gotta do this. Come on, boys, come on. And this is so good.